हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इडली सांभर वर्सेस आलू पूरी। दिल्ली के रोहिणी इलाके की गली नंबर 7 में 2 परिवार रहते थे। एक तरफ थे मुरुगन अय्यर, जो मूल रूप से चेन्नई से थे, और दूसरी तरफ थे शर्मा जी, जो लखनऊ से आकर बसे थे। दोनों के घर आमने सामने, पर स्वभाव और लेकिन स्वाद एकदम विपरीत था। अरे भाई अय्यर, रोज रोज ये उबली हुई गोल गोल इडली खाते हो, स्वाद नाम की चीज नहीं। अरे आप रोज ये ऑयल की पूरियां, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला नाश्ता खाते हैं जी, वो ठीक है ना। देखिए ये गोल मटोल पेट देसी घी की देन है, न कि आपकी खट्टी सांबर की। लेकिन मेरे घर के लोग पतले और फिट हैं जी, आपकी तरह रोलिंग पिन नहीं है। तब शर्मा जी तुनक कर बोले, अब देखिए स्वाद के आगे फिटनेस छोटी चीज है। अरे दुनिया में आए ही खाने पीने के लिए है। तभी अंदर से शर्मा जी की पत्नी शीतल बोली, जी लड़ाई छोड़िए, पहले ये गर्मा गर्म आलू पूरी खा लीजिए, नहीं तो फिर कहोगे छुट्टी वाले दिन भी ठंडे आलू पूरी खिला दिए। तभी अय्यर की पत्नी लक्ष्मी ने भी अपने पति को आवाज देते हुए कहा, मुरुगन तुम भी जल्दी आओ, इडली ठंडी हो जाएगी। अब वो दोनों अंदर नाश्ता करने चले गए। अय्यर मुरुगन और उनकी पत्नी लक्ष्मी मुरुगन की एक 8 साल की बेटी अंजलि थी, जबकि विवेक शर्मा और शीतल शर्मा का एक 8 साल का बेटा रोहन था। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों सुबह एक ही स्कूल बस से जाते थे। एक रोज लंच के समय रोहन ने कहा, अंजलि तेरा लंच बॉक्स खोल, क्या लाई है तू। अंजलि ने बॉक्स खोला, उसके अंदर इडली, सांभर और नारियल चटनी थी। ये देखकर रोहन ने कहा, ये क्या है, बिना मिर्च मसाले का खाना। अरे बड़ा ही टेस्टी होता है ये। और तेरे डब्बे में क्या है? ओह माय गॉड, इतना तेल। ये आलू पूरी है, एक बार खाएगी ना तो दिल खुश हो जाएगा। चल ऐसा कर, आज खाना बदल लेते हैं। तू मेरा टिफिन खा ले और मैं तेरा। हाँ ये भी ठीक रहेगा, वैसे भी रोज एक ही टिफिन खाकर मैं थक चुकी हूँ। फिर दोनों ने डब्बे बदल लिए। रोहन ने पहली बार इडली खाई और बोला, अरे वाह, ये तो बढ़िया है, बस थोड़ा सांभर गर्म होता तो और मजा आ जाता। फिर अंजलि ने पूरी खाई आलू के साथ। वाह ये भी मजेदार है, पर थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन है बढ़िया। फिर दोनों हंसने लगे। उसी पल स्वाद के पुल से दोनों की दोस्ती जुड़ गई। लेकिन इधर घर में तो अभी भी शर्मा परिवार और मुर्गुन परिवार के दिल आपस में जुड़ नहीं पाए थे। एक रोज, अरे ये लेटर लगता है गलती से कुरियर वाला हमारे घर में डालकर चला गया है। ये तो सामने वाले अय्यर फैमिली का है। दिखा तो। अरे हाँ, ये तो उस इडली सांभर का है। रोहन जा, ये उस इडली सांभर को दिया। क्या पापा, आप भी वो अय्यर अंकल हैं? हाँ हाँ, मुझे मत सिखा, मेरे लिए तो वो इडली सांभर ही है। रोहन वो लेटर देने उनके घर चला जाता है। वो सब बैठकर नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी, अय्यर अंकल ये लीजिए आपका लेटर। अरे वाह, इडली सांभर बनाया क्या नाश्ते में? हाँ, और नारियल की चटनी भी है, आओ ना हमारे साथ खाओ। रोहन उनके साथ बैठकर इडली खाने लगा और एक के बाद एक वो 6 इडली खा गया। वाह मजा आ गया आंटी, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ। तभी अय्यर उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुक बेटा, लक्ष्मी थोड़ा इडली सांभर इस आलू पूरी वाले के लिए बांध दे, आखिर से भी तो पता चले कि स्वाद क्या है हमारे खाने में। कुछ देर बाद वो इडली सांभर चटनी के साथ घर ले आया। अरे क्यों ले आया इसे, इसकी स्मेल से एलर्जी है मुझे। अब भिजवाए तो एक बार खाकर देखिए, यूं खाने का अनादर नहीं करते। जैसे वो उसे खाते हैं तो खुश हो जाते हैं। इतना अच्छा टेस्ट उन्होंने पहले कभी नहीं लिया था। अच्छा है ना, मुझे भी अच्छा लगा था, इसलिए मैं तो 6-7 इडली वहीं खाकर आ गया। क्या? हाँ मम्मी, वो मुझे अच्छा लगा वहां का खाना, और अंजलि भी तो मेरा टिफिन खाती है स्कूल में जब भी मैं आलू पूरी ले जाता हूँ। अच्छा तो एक काम कर शीतल, तू भी उस इडली सांभर के घर अंजलि बिटिया के लिए आलू पूरी भिजवा दे। रोहन अब वो लेकर उसके घर चला गया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज मोहल्ले की समिति ने एक दिन घोषणा की, आने वाले रविवार को मोहल्ला फूड फेस्टिवल होगा, जिसमें हर घर से एक व्यंजन बनेगा और जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे मिलेगा पूरे 50,000 का इनाम। फिर शर्मा जी और मुरुगन दोनों परिवारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले कि उन्हें ये चुनौती स्वीकार है। हम बनाएंगे आलू पूरी और सूजी का हलवा, और मैं बनाएगा इडली सांभर और नारियल चटनी। अब पता चल जाएगा इडली सांभर ज्यादा पावरफुल है या तुम्हारा ये आलू पूरी।
अब दोनों ने प्रतियोगिता में नाम लिखवा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को घबराहट भी हो रही थी कि कहीं वो ये प्रतियोगिता हार गए तो। देखिए जी, एक बार हार गए तो महीने भर मुर्गन जी ताना देंगे। हार? शर्मा कभी नहीं हारते। उधर लक्ष्मी बोली, मुर्गन थोड़ा एक्स्ट्रा सांबर बनाना, शर्मा जी का ईगो भी इसमें डुबोना है। अगली सुबह 9 बजे मैदान में टेबलें सज चुकी थीं। लोगों की भीड़ लगी थी शर्मा जी वर्सेस अय्यर का फूड मुकाबला देखने। एक तरफ घी में भुनती सूजी तो दूसरी तरफ इमली और मसालों में पकता सांभर। पूरियां गोल होनी चाहिए जैसे चांद। हमारे नाश्ते का स्वाद देश का गौरव है और हमारा नाश्ता संतुलित, पौष्टिक और सात्विक है। हेल्थ ही वेल्थ है जी। कुछ देर बाद दोनों परिवारों ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। पहले शर्मा जी ने अपनी पूरियां और हलवा सजाया। पूरियां सुनहरी, फूली हुई और हलवा चमकता हुआ। फिर अय्यर ने इडली की प्लेटें रखी, जो कि मुलायम सफेद इडली, साथ में नारियल चटनी और खट्टा मीठा सांभर। वाह शर्मा जी, क्या स्वाद है, एकदम घर जैसा, असली देसी टच। ये तो मुझे मेरे पुराने मद्रास वाले दिनों की याद दिला दी। फिर सबने मिलकर वोट डाले, पर जब परिणाम आया तो सब दंग रह गए। दोनों परिणाम बराबर। फिर लोगों को वो डिश चखाई गई। पूरियां स्वादिष्ट है पर भारी हैं। और इडली हल्की है पर इतनी तृप्ति ना दे रही। मतलब ड्रॉ। तभी रोहन और अंजलि आगे आए। अंकल, अगर हम एक नई डिश बनाकर दें? हमने कल रात एक एक्सपेरिमेंट किया था, इडली आलू चाट। इडली आलू चाट? ये नाम सुनकर सब चौंक गए। हमें बस 10 मिनट दीजिए। अंजलि, चल शुरू हो जा। फिर उन्होंने इडली के टुकड़ों पर आलू का मसाला, दही और चटनी डाली, जिसके बाद उन्होंने उसे खाने के लिए वो दी, जिसे चखते ही जजेस हैरान रह गए। वाह, ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये तो कमाल का स्वाद निखर कर आया है। वाह बेटा, ये तो साउथ और नॉर्थ दोनों का स्वाद मिलाकर बनी है। यही है भारत की असली झलक, यानी कि एकता। इतनी अच्छी डिश हमने आज तक नहीं खाई, इसीलिए आज की ये प्रतियोगिता इन दोनों के पेरेंट्स नहीं बल्कि ये बच्चे जीत गए, जिन्होंने 2 स्टेट की डिश को मिलाकर एक डिश बना दिया। इसलिए ये ट्रॉफी जाती है इन दोनों बच्चों को। फिर मुरुगन और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। आज बच्चों की वजह से मुकाबले के बहाने ही सही, लेकिन दोनों परिवारों में गहरी दोस्ती हो गई। अब हर रविवार आधा नाश्ता आपके घर का, आधा हमारे घर का। ठीक है, आज से इडली के साथ आलू का सांबर बनेगा। फिर दोनों परिवारों ने मिलकर खाना खाया। अब हफ्ते में कभी एक घर में तो कभी दूसरे घर में बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें और बर्तनों की खनक गूंजने लगी। भाई यार, लगता है असली स्वाद तब आता है जब दिल मिले। सही कहा जी, न साउथ बुरा है न नॉर्थ, बस जब दोनों मिलते हैं तो पूरा भारत बनता है जी। बिल्कुल सही कहा भाई साहब। अब इसी बात पर इन मीठे मीठे रसगुल्लों से सब मुंह मीठा कीजिए। भाई मैं तो 4 खाऊंगी। हाँ हाँ लक्ष्मी बहन, क्यों नहीं, और अगर और चाहिए होगा तो मैं कल और बना दूंगी। स्वाद, संस्कृति या बोली चाहे जो हो, अगर उसमें अपनापन हो तो फर्क मिट जाता है। भारत की खूबसूरती यही है कि हर स्वाद, हर परंपरा, हर बोली एक दूसरे से मिलकर देश की थाली बनाती है। माया देवी ने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। एक रोज जब वो लड़कियों की फोटो लेकर अपने बेटे गगन को दिखाने जाती है तो वो उससे हिचकिचाते हुए कहता है, माँ मुझे एक लड़की पसंद है। अरे तो तूने पहले से क्यों नहीं बताया? मैं तेरे रिश्ते के लिए ही कहाँ कहाँ चक्कर लगा रही हूँ। बता लड़की कैसी है, क्या नाम है उसका? माँ उसका नाम यशविका है, वो साउथ इंडियन है, मतलब यहाँ जॉब करती है, फैमिली उसकी केरला में रहती है। साउथ की लड़की पसंद आई तुझे? अब समझ में आया तू ये साउथ की फिल्में बार बार क्यों देखता है। अरे उसकी तो भाषा और खानदान सभी अलग होगा ना, एक साउथ इंडियन बहू को कैसे झेलूंगी मैं। माँ मैंने आपको सच बताया है और मेरा फैसला सुन लो, मैं उसी से ही शादी करूंगा। हाँ। बेटे की ये बात सुनकर माया सोचती है कि कहीं बेटा खुद से शादी कर बहू ना ले आए, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए साउथ इंडियन बहू घर में लाने को तैयार हो जाती है। समय बीतता है, सब बातचीत पूरी कर यशविका और गगन की शादी हो जाती है। शादी में जहाँ यशविका साउथ इंडियन साड़ी में होती है तो वहीं गगन ने कुर्ता पजामा पहना होता है। ससुराल में यशविका का गृह प्रवेश होता है और वो अपनी सास से कहती है, आइयो अम्मा, अभी कितना रस्म बाकी होता। अम्मा देख ले नालायक, तेरी बीवी को मैं बुढ़िया नजर आ रही हूँ। माँ साउथ में माँ को अम्मा ही कहते हैं। हाँ अम्मा बोलो,
अब हम क्या अपने रूम में जाएं या आप अभी कुछ कराएगा? नहीं नहीं बहू, अब मैं कुछ नहीं कराएगा, मतलब करवाएगी। तू जा आराम कर। यशविका और गगन अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह माया मंदिर से लौटती है तो खाने की टेबल पर बैठा गगन उसे नाश्ते की टेबल पर बुलाते हुए कहता है, माँ आ गई, आप आइए नाश्ता कर लीजिए। क्या नाश्ता करूं? बहू ने तो अपने यहाँ का वही इडली डोसा बनाया होगा ना। अम्मा, किसने बोली आपको? मैंने तो ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। आप पहले खाने की टेबल के नजदीक आकर खाना देखो तो सही। अच्छा, ऐसा भी क्या पकवान बना दिया मेरी साउथ इंडियन बहू ने, देखूं तो जरा। इतना कहकर माया खाने की टेबल की तरफ जाती है और टेबल पर लगा सारा चाइनीज नाश्ता देखती है और कहती है, ये सब क्या बनाया है बहू तूने? अम्मा, ये सब मेरी पसंद का चाइनीज खाना है। वो मेरे को आपकी पसंद का आइडिया नहीं था तो मैं अपनी पसंद का खाना बनाया। यानी तू चाइनीज खाना खाने वाली साउथ इंडियन है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझको अच्छा लगता। ये जो चाइनीज खाना, स्प्रिंग रोल, हक्का नूडल्स, चिली पटेटो, यही सब खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार खाकर तो देखो। बहू, तूने अपनी पसंद से चाइनीज खाना ही बनाया है तो तू ही खा, मैं इस सलाद से ही काम चला लूंगी। अयो, आप कितना वंडरफुल औरत है अम्मा, ये चाइनीज खाना मैं अकेले ही एंजॉय करेगी। इतना कहकर वो झट से खाने के लिए बैठ जाती है और माया चाइनीज खाना खाते हुए बहू को बड़ी हैरानी से घूर घूर कर देखने लगती है। समय बीतता है। एक दिन गली में पड़ोस की सरला से माया बात करते हुए कहती है, अरे सरला, खाने का तो पूछ ही मत। जब से ये साउथ इंडियन बहू आई है ना, तब से दाल चावल कम, हक्का नूडल्स, चाउमीन और मोमोज ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सब तो क्या कहते हैं, चाइनीज खाना है। हाँ, वही तो चाइनीज खाना। लेकिन तेरी बहू तो साउथ की होगी ना, तो उसको तो सांभर बढ़िया आता होगा। लगा तो मुझे भी यही था, पर ऐसा नहीं है ना। उसको तो चाइनीज खाना ऐसा पसंद है जैसे मानो चाइना से आई हो। यानी कि तेरो मतलब, वैसे तो तेरी बहू साउथ की है, लेकिन वाको चाइनीज खाने का चस्का लगा है। वैसे आजकल ये कोई बड़ी बात ना है, चाइनीज खाना तो आजकल पूरा देश खा रहा है। पता है, लेकिन इतना नहीं खाता होगा जितना कि मेरी ये साउथ इंडियन बहू खाती है। कोई बात ना, तुझे ना पसंद हो तो मेरे घर भिजवा दिया कर, मुझे तो बड़ो पसंद है चाइनीज खाना। चुप कर तू, बातों बातों में शाम की चाय का वक्त हो गया और पता भी नहीं चला। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर माया घर चली जाती है और अपनी बहू को चाय के लिए आवाज लगाती है तो उसकी बहू सूप लेकर वहां आती है और उससे कहती है, अम्मा थोड़ा वेट करो, मैं मंचूरियन सूप पीता, इसको फिनिश करने के बाद मैं टी बनाने जाता। क्या कहा? मनचाहा सूप? ऐसा भी कोई सूप होता है क्या? अरे अम्मा, मनचाहा नहीं, मंचो सूप। ये एक चाइनीज सूप होता, ये एकदम टेस्टी एंड हेल्दी। बहू, सांभर पीने की जगह ये क्या तू मंचो सूप पी रही है? खैर, जो भी पी रही है जल्दी पी और मुझे एक कड़कती चाय पिला दे। जी अम्मा, 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी चाय बनाता। तभी यशविका एक सांस में सूप खत्म कर चाय बनाने किचन में चली जाती है। समय बीतता है। सास की अपनी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू के साथ ठीक ठाक कट ही रही थी। एक रोज माया की बड़ी बहन और उसका पति उसके घर आते हैं। हाय जीजी, कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई हो। जीजा जी ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हारी बहन की सेवा में जिंदगी घिस रहा हूँ बस। अरे माया, अपनी बहू से तो मिलवा दे। सभी रिश्तेदार कह रहे थे बड़ी सुंदर बहू लेकर आई है तू। हाँ हाँ जीजी, अभी बुलाती हूँ। बहू जरा बाहर तो आजा। अपनी सास की आवाज सुनते ही यशविका बाहर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, बड़े गम, माई सेल्फ यशविका, अम्मा का बहू। कौन सी अम्मा की बहू? माया, ये तेरी बहू नहीं है क्या? अरे जीजी, उसके वहां साउथ में ऐसे ही बोलते हैं तो मुझे अम्मा ही बोलती है। हाय दैया, ये तो इडली सांभर बहू लाई है क्या? बुढ़ापे में भी चटोरी जुबान है तुम्हारी बहन की, बहू को भी इडली जैसा बता रही हो, भाग्यवान। हाँ, तो यही सब तो ये खाते हैं लोग। हाँ जीजी, पर ये नहीं खाती ना, ये मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू है। क्या मतलब? मतलब मैं साउथ से, लेकिन मुझे खाना चाइनीज अच्छा लगता। हाँ हाँ बस बहू, अगर परिचय हो गया हो तो चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो बहू। ओके अम्मा। माया की अनोखी बहू को देखकर घर आए हुए मेहमान बहुत हैरान हो जाते हैं।
एक रोज दोपहर के समय माया और उसकी बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। माया, बहू तो बहुत समझदार है तेरी, लेकिन मुझे लगा साउथ इंडियन है तो उसके हाथों का बना उत्तपम और सांभर बड़ा भरपेट खाऊंगी, लेकिन तेरी बहू तो चाइनीज खाती है और वही बनाती है। हाँ जीजी, वो तो मैंने थोड़ा बहुत रोटी सब्जी दाल चावल ये सब बनाना सिखा दिया है, तो अब मेरे लिए वो वही बनाती है। मानना पड़ेगा, ये चाइनीज खाना कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है। वैसे मैं कहती हूँ कि आज खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, मंगवा लो। हाँ हाँ, तुम तो ठूसने के लिए तैयार बैठे हो। उनकी सारी बातें दूर खड़ी यशविका भी सुन लेती है। शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाली टेबल देखकर गगन कहता है, क्या हुआ मौसा जी, खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ क्या? पता नहीं, ऑर्डर तो मैंने किया था। अरे बहू को पता होगा, बहू कहाँ है? तभी यशविका किचन से खाना लेकर बाहर आती है और सारा खाना टेबल पर लगा देती है। खाने में सारी डिश साउथ इंडियन देखकर गगन कहता है, क्या बात है, आज तो साउथ इंडियन खाने की दावत होगी। पर ये सब ऑर्डर किसने किया? अम्मा, ये सब ऑर्डर नहीं किया, मैं घर में बनाया। आप लोगों को क्या लगती मैं चाइनीज खाना खाने वाली? कि आपकी साउथ इंडियन बहू को और कुछ बनाना नहीं आती? मैं चाइनीज खाना पसंद करती, लेकिन बनाना सब कुछ आती मेरे को। अरे वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। बहू, ये सब हमारे लिए है कि तू भी खाने वाली है ये? अम्मा, मैंने आपके लिए मंचूरियन बनाया है, लेकिन मैं चाइनीज के साथ ये सब भी खाएगी। वाह मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू, मान गई तुझे, सबको खुश कर दिया तूने तो। जिसके बाद यशविका अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।